नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज के दौर में देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी दशा क्या है, इससे हम हमारे तो छोड़ दीजिए, देश का बच्चा बच्चा तक भली भांति वाकिफ है। यही मीडिया दिन रात साहेब और सरकार की चापलूसी करती रहती है। उनकी जय जयकार करना इनकी फितरत बन गई है। लेकिन सरकार की चाटुकारिता करने के अलावा इनका काम देश का माहौल खराब करना और पूरे देश में नफरत फैलाना भी है। और ये चाटुकार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भी सरकार को ही चुनावी फायदा होता है। तभी ये चंद चाटुकार दिन रात पूरे देश में नफरत फैलाने और देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं। वैसे तो ऐसे चाटुकारों और नफरती एंकरों की सूची काफी लंबी है, लेकिन इन नफरती कथित पत्रकारों का एक मुखिया है जिसका काम हर दिन सिर्फ समाज में नफरत फैलाना और हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल खराब करना है। वो हर खबर को हिंदू मुसलमान का रंग दे देता है और देश में नफरत फैलाने का काम करता है। ये नफरती मुखिया कोई और नहीं बल्कि 2000 के नोट में छिप ढूंढने वाला, तिहाड़ रिटर्न और रिश्वत के आरोप में बदनामी दुनिया में कराने वाला सुधीर चौधरी है। जी हाँ, वही सुधीर चौधरी जो खुद कई रातें तिहाड़ जेल में बिता कर आया है रिश्वत मांगने के आरोप में, और जो झूठी खबरें फैलाने में और रिश्वत लेने में काफी माहिर है। सुधीर चौधरी अपने शो में हमेशा देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करता है। हर खबर की ऐसी एनालिसिस करता है कि खबर को किसी न किसी रूप में हिंदू मुसलमान का एंगल मिल जाए, ताकि देश में हिंसा बढ़के और एक दूसरे के बीच नफरत का माहौल पैदा हो। लेकिन अक्सर इसकी नफरती साजिशों का भंडाफोड़ हो जाता है और तिहाड़ी बाबू अपने मंसूबों में फेल हो जाता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। तिहाड़ी की एक और नफरती साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है और झूठ के आधार पर बनाई गई इसकी नफरती साजिश का भंडाफोड़ हो गया है और सुधीर चौधरी एक्सपोज हो गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 31 मई को बुलंदशहर के गांव में मंदिरों पर कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की और मूर्तियों को भी तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान ये नहीं पता चल सका था कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी कौन हैं, किन्होंने मंदिर में मूर्तियां तोड़ी। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद नफरती सुधीर चौधरी रात में देश के एक बड़े न्यूज चैनल पर आज तक पर अपना ब्लैक एंड व्हाइट शो लेकर आ गया और उसने अपने शो में नफरत फैलाने का अपना काम शुरू कर दिया। अपने शो में नफरत फैलाने के उद्देश्य से तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने कहा कि हमारे देश में किसी मस्जिद या चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन अगर मंदिर पर कोई हमला हो गया तो कोई चर्चा तक नहीं होती। ये बड़े दुख की बात है। अब आप देखिए कैसे ये नफरती एंकर एक खबर को लेकर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये नफरती आगे कहता है कि दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया, लेकिन इस घटना की देश में कहीं कोई चर्चा नहीं। पूरे देश में सन्नाटा फैला हुआ है। आखिर ये नफरती कैसी चर्चा की बात कर रहा है और ये क्या चाहता है, आप और हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आखिर ये चाहता है कि सन्नाटा ना हो तो फिर क्या हो। इसके बाद ये नफरती अपनी मंशा को पूरा करने के लिए गांव का नाम और वहां की आबादी भी बताने लगता है। अपने वीडियो में ये तिहाड़ी बार बार क्रूर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये तिहाड़ी अपने असली रूप में आ जाता है और बुलंदशहर की आबादी को जानबूझकर बताने लगता है। अब आप सोचिए कि मंदिर में हुई तोड़फोड़ की खबर का उस क्षेत्र की आबादी से क्या लेना देना है। जानबूझ के वो बताने की कोशिश करता है कि इस इलाके की आबादी में मुसलमान ज्यादा है। लेकिन इस नफरती सुधीर चौधरी को देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह आंकड़ों के देने की जरूरत क्या पड़ गई। वीडियो में यह तिहाड़ी रिटर्न बताता है कि बुलंदशहर में 78% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी है। यहाँ ये तिहाड़ी चौधरी ये भी बताता है कि यही वो बुलंदशहर है
जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। और ये वही मोहम्मद साहिल खान है जिसने राहुल बनकर दिल्ली की 16 साल की एक लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। अब बताइए, कोई बात होती है? इसके बाद ये नफरती चौधरी नफरत फैलाने के उद्देश्य से कहता है कि इस शहर में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ बार बार ये नफरती ये कहना चाहता है कि मंदिरों पर हमला मुसलमानों ने किया है। ये बार बार हिंदू मुसलमान का जिक्र करके देश में नफरत फैलाना चाह रहा है और बुलंदशहर समेत पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी आज तक जैसे चैनल पर। क्योंकि ये साफ कहता है कि अब विपक्षी नेताओं को धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये तिहाड़ी खुद फेक न्यूज की बात करता है और मुस्लिम महिलाओं के रेप वाली घटना का जिक्र करता है। यानी कि अपने इस वीडियो में और अपने पूरे शो के दौरान ये तिहाड़ी सुधीर चौधरी मंदिरों पर हमले के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराता रहा और पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास करता रहा। वीडियो में बार बार देश में सन्नाटा होने और कोई चर्चा ना होने की बात कहकर आखिर यह नफरती क्या चाहता था कि हिंदुत्व के ठेकेदार बने बैठे चंद लोग मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं और देश का माहौल खराब किया जाए। आखिर ये इतनी नफरत क्यों फैलाना चाहता था पूरे देश में? अपने पूरे शो में नफरत फैलाने का काम करने के बाद जब नफरती एंकर्स के मुखिया ने यह किया तो इसी को फॉलो करते हुए कुछ और गोदी मीडिया के चैनल भी इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देश में नफरत फैलाने की बात करने लगे और पूरे के पूरे शो इसी बात पर करने लगे। क्योंकि देश के माहौल को खराब करने और नफरत फैलाने का काम करने वाला ये तिहाड़ी चौधरी अकेला नहीं है। इसके कुछ चमचे हैं, कुछ और साथी भी हैं, चमन चोपड़ा, चाटू देवगन और गोस्वामी जैसे, जिसका काम है कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़काओ और नफरत फैलाओ ताकि चुनाव आने पर इनके साहब उसका फायदा उठा सके और इन चंद पालतू के आगे भी रोजी रोटी का टुकड़ा मिलता रहे। यही है इनका मकसद और तिहाड़ी चौधरी है इन सब का आका। तिहाड़ी अपनी नफरत फैलाने के लिए काम करके काफी खुश था, लेकिन इसकी खुशी को झटका लगा और इसका भंडा उस समय फूट गया जब बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बुलंदशहर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले चारों आरोपियों को पकड़ लिया, उनके नाम सामने ला दिए। लेकिन जो नाम मंदिर तोड़ने वाले 4 आरोपियों के सामने आए, उन 4 नामों ने ही इस नफरती चौधरी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि ये नाम सलीम, जावेद या जुबेर नहीं थे, बल्कि मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले चारों आरोपी हिंदू थे। जी हाँ, सही सुना आपने। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले, मूर्तियों को तोड़ने वाले चारों अभियुक्त हिंदू हैं और इनके नाम है हरीश उर्फ ईलू पुत्र सुरेश, अजय पुत्र राजपाल, शिवम पुत्र सुंदर और केशव पुत्र दीपचंद। ये चारों ही उसी गांव बराल के रहने वाले हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि ये चारों अभियुक्त प्रतिदिन हरीश और ईलू के घर में बैठकर शराब पीते थे। उस रात भी इन चारों आरोपियों ने साथ बैठकर शराब पी। उसके बाद हरीश के कहने पर मंदिर में मूर्तियों से तोड़फोड़ की। पुलिस ने अपनी सूचना में यह भी बताया कि इनके पास एक लोहे का सब्बल भी बरामद हुआ है। यानी जिस घटना को लेकर यह नफरती चौधरी हिंदू मुसलमान कर रहा था और मुसलमानों पर सीधा आरोप लगाकर नफरत फैलाने और देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था, उस घटना को अंजाम 4 हिंदू धर्म के शराबियों ने दिया था और इन्हें ना जाने क्या क्या बताने पर तुला हुआ था। ये है इस नफरती चौधरी की असलियत। पुलिस ने अपनी पूरी सूचना की कॉपी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। बाद में बुलंदशहर के एसपी ने भी सामने आकर इस पूरे मामले के खुलासे की जानकारी दी। एसपी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ ईलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहां मंदिरों में गए और वहां पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है।
इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि वो सब्बल जो था वो बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि वो मिलान हो सके जो सीन ऑफ क्राइम था और जो रिकवरी हुई है उसमें, और जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं उनको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित करें। क्या भावनाओं को भड़काने का था या कुछ और? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये शराब के नशे में की गई घटना है। तो इन लोगों ने वहां पे शराब पी और उसके बाद फिर ये उठ के जाकर घटना की। तो देखा आपने कैसे ये नफरती सुधीर चौधरी और इसके साथियों ने बिना कुछ जाने देश में नफरत फैलाने के उद्देश्य से इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल देने का काम किया, जिससे देश का माहौल खराब किया जा सके, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाई जा सके। कैसे ऐसे काम करने वाला कोई अपने आप को पत्रकार कह सकता है? लेकिन ये तिहाड़ रिटर्न नफरती चौधरी यहीं नहीं रुका। जब इसकी हिंदू मुसलमान वाली साजिश का भंडाफोड़ हो गया, इसकी मंशाओं पर पानी फिर गया, पूरी तरह से ये एक्सपोज हो गया, तो इसने पूरे मामले को एक नया रूप देने का प्लान बनाया और एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आ गया। असल में जब इस पूरे मामले की असलियत सामने आ गई और चारों आरोपी हिंदू धर्म के निकले, तब हर तरफ इस तिहाड़ी को ट्रोल किया गया। आज दिन भर ट्विटर पे तिहाड़ी ट्रोल किया गया और हर कोई तिहाड़ी चौधरी में अपने शो में लोगों से माफ़ी मांगने की मांग करने लगा। अब चारों तरफ से खुद के गिरने के बाद ये नफरती चौधरी एक नई थ्योरी लेकर आ गया। अपने एक्सपोज होने के बाद तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने अब उन हिंदुओं को निशाना बनाया जो लिबरल हैं, सेकुलर हैं, या फिर जो अंधविश्वास और पोंगा पंथ पर सवाल उठाते रहते हैं। अब इसने ऐसे हिंदुओं को निशाना बनाया जो धर्म के नाम पर दंगे नहीं करते या अपने धर्म के लिए दूसरे के धर्म को गालियां नहीं देते, जो हिंदू तो हैं लेकिन कट्टर नहीं और धर्मांध नहीं हैं। तिहाड़ी ने अपनी नई थ्योरी में इन्हें निशाना बनाना शुरू किया। ऐसे हिंदुओं पर निशाना साधते हुए अपने नए शो में नफरती चौधरी कहता है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मंदिर पर हमला करने वाले हिंदू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसे मानने वाले अपने धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं और अपने ग्रंथों पर सवालिया निशान लगाते हैं। यहाँ ये नफरती आगे राम मंदिर और ना जाने किन किन मुद्दों को जोड़कर इन उदार हिंदुओं या लिबरल हिंदुओं पर निशाना साधने लगा, जो धर्म के नाम पर कट्टरता नहीं फैलाते या जिनका मकसद देश में नफरत फैलाना नहीं होता। और ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जब इसका मुस्लिम आरोपी वाला दाव फेल हो गया तो इसने हिंदुओं में भी जहर बोने और नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल इस नफरती की फितरत कुछ ऐसी है, भले ही कितनी बार इसकी पोल खुल चुकी हो, इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका हो, ये रिश्वत मांगने में जेल जा चुका हो, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम ही देश में नफरत फैलाना, सरकार की चमचगिरी करना है। अब क्या झूठी खबर फैलाने, किसी धर्म को बदनाम करने या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस नफरती चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसे अपने शो में आकर देश के लोगों से गलत और झूठी खबर फैलाने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का बिल्कुल टॉमी बॉय है और उन्हीं के इशारे पर यह सब कुछ करता है, ऐसा लोग कहते हैं। उन्हीं की शह पर यह आए दिन देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने का काम करता है। और आप ही सोचिए, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने वाला, लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर बोने वाला, आए दिन झूठी खबरें फैलाने वाला कोई व्यक्ति, पत्रकार, वो भी आज तक जैसे चैनल का ब्रांड पत्रकार कैसे हो सकता है? ये चंद सरकारी चमचे अपनी गुलामी की खातिर पूरे देश की मीडिया को बदनाम करते हैं। ये पत्रकार नहीं बल्कि देश में नफरत फैलाने वाले सरकार के भाड़े के टट्टू हैं। और ये कोशिशें ऐसी नहीं हो रही हैं। कुछ दिन पहले फैजाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ, टोपी लगाए हुए थे लोग और जगह जगह वो मास्क फेंक रहे थे। टोपी, जालीदार टोपी इसलिए लगाए हुए थे लगे कि ये मुसलमान हैं, और उसके बाद कुछ लोग, चौधरी टाइप के लोग, हमला करने लगे और कहने लगे कि देखो किस तरह एक धर्म विशेष के लोग नफरत फैला रहे हैं। वो तो अच्छा हो फैजाबाद पुलिस का, वो लोग पकड़ लिए गए और पता चला वो चारों हिंदू थे। वो टोपी इसलिए लगाई गई थी लोगों को लगे कि ये मुसलमान हैं। आगरा में भी एक ऐसी घटना आई, एक पहचान ऐसी की गई कि लगे मुसलमान है लेकिन वो लड़का हिंदू निकला। आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। अगले 9-10 महीने में चुनाव है। इस नफरती तिहाड़ी रिटर्न जैसे कई और एंकर हैं जो आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर बोएंगे।
वो नहीं चाहेंगे कि आप किसानों पे बात करो, वो नहीं चाहेंगे आप बेरोजगारी पे बात करो, वो नहीं चाहेंगे आप महंगाई की सोचो। वो दिमाग में आपके जहर भरते रहेंगे कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान सोचो, जिससे सत्ता का काम हो जाए और देश में बंटवारा हो जाए। सावधान रहिए, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये देश तभी मजबूत होगा जब यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, इस सिद्धांत के नारे पर काम करेंगे और एक साथ रहेंगे। प्यार बढ़ाइए, नफरत नहीं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।